हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बोफोर्स एकेडमी में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं डेसिमल चैप्टर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डेसिमल चैप्टर से रिलेटेड जो उसका इंट्रोडक्शन है। तो आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे उसका। तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक एंड कमेंट ऑल्सो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन डेसिमल के बारे में। ओके, इंट्रोडक्शन डेसिमल के बारे में हम स्टार्ट करेंगे। डेसिमल का इंट्रोडक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 6 से रिलेटेड है। जो एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आते हैं वो डेसिमल के भी क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से पेन और कॉपी निकाल के रखेंगे आप। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेसिमल एंड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मेरी आप पुरानी वीडियोस में पढ़ सकते हैं, वहाँ पे मैंने आपको अच्छे से कुछ MCQs वगैरह करवा रखे हैं और कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं मैंने आपको, जिससे कि आप अपने एंट्रेंस में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो 0.25 एक डेसिमल नंबर है, इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो पॉइंट हटा के आप चीज़ों को कन्वर्ट करेंगे। तो आज हम कुछ इसी तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। तो डेसिमल क्या है और फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन जो पार्ट अपॉन होल का क्वेश्चन होता था वो हमारा फ्रैक्शन होता था, और डेसिमल मतलब जो डॉट लगने के बाद जो नंबर्स होते हैं उनको हम डेसिमल की फॉर्म में देखते हैं। तो आज हम देखेंगे जैसे कि 0.5 को आप क्या लिखते थे, हाफ को आप 0.5 लिखते थे। तो इसमें आप लोग पढ़ेंगे डेसिमल 10th का, डेसिमल 100 का, डेसिमल 1000 का। तो स्टार्ट करते हैं, सारे बच्चे एक्टिव रहेंगे। ओके, तो व्हाट आर डेसिमल। डेसिमल क्या है, डेसिमल की डेफिनेशन क्या है। डेसिमल क्या होता है, देखिए, डेसिमल आर द नंबर्स दैट हैव अ होल पार्ट एंड अ फ्रैक्शनल पार्ट सेपरेटेड बाय अ डेसिमल पॉइंट। ओके, डेसिमल कौन सा नंबर होता है, दैट हैव अ होल पार्ट एंड अ फ्रैक्शनल पार्ट सेपरेटेड बाय अ डेसिमल। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 0.75 एक नंबर ले लिया मैंने, ये एक डेसिमल नंबर है, ठीक है। डॉट जो रिप्रेजेंट करती है वो डेसिमल रिप्रेजेंट करती है। तो डॉट के बाद ये वाला नंबर क्या होता है और ये वाला क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर हम इसका पॉइंट हटाते हैं, इसको अगर हम सेपरेट करें एक फ्रैक्शनल पार्ट में, तो पॉइंट के बाद की वैल्यू चेक करेंगे। 1 2 डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है, तो हमें अपॉन में क्या करना होगा, 100। ओके, जो इसका यूनिट और इसका 10th पार्ट जो देखते हैं हम वो देखेंगे। इसमें 5 जो है वो क्या है, 100 वाले पार्ट पे है, और 7 जो है वो 10 वाले पार्ट पे है। तो इसका हम 10th पार्ट क्या है 7, 5 क्या है इसका 100 पार्ट। तो 75/100 इसका फ्रैक्शनल फॉर्म होगा और रिड्यूस्ड फॉर्म होगा 3/4। ओके, आगे देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम 3.75। तो इसमें 3 क्या है, 3 इज द होल नंबर। 3 क्या है बेटा, होल नंबर। 3 इज द होल नंबर एंड 75 इज द डेसिमल पार्ट। जो अभी देखा मैंने, देखेंगे, ठीक है। थ्री 3.75 एक नंबर लिया है हमने। 3 जो नंबर है ये मेरा होल नंबर है, और जो ये 75 वाला पार्ट है ये मेरा क्या है, डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट, ठीक है। प्लेस वैल्यू को चेक करेंगे। प्लेस वैल्यू कैसे होती है इसमें, जस्ट लाइक अ होल नंबर डेसिमल ऑल्सो हैव प्लेस वैल्यूज। फर्स्ट प्लेस जो होती है आफ्टर द डेसिमल, मतलब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था 3.75, तो फर्स्ट प्लेस कौन सी है, 7 की है। फर्स्ट प्लेस आफ्टर द डेसिमल, उसको हम कहते हैं 10th पार्ट। ओके, फर्स्ट प्लेस कौन सी है, 10th पार्ट की। 7 जो है 10th पार्ट है इसका, और
सेकंड प्लेस आफ्टर द डेसिमल उसको हम बोलेंगे 100। तो सेकंड प्लेस, ये वाली प्लेस तो 10th की थी और ये वाली 100 की है। ओके, थर्ड प्लेस 1000 की होगी। एक नंबर और ले लेते हैं, 3 नंबर ले लेते हैं, ये वाली नंबर ये 1000 की होगी। तो चेक करेंगे 10, 100, 1000। ओके बेटा, तो फर्स्ट प्लेस हमारी क्या होती है, पॉइंट के बाद आफ्टर द डेसिमल। फर्स्ट प्लेस 10th की, सेकंड प्लेस 100 की, थर्ड प्लेस 1000 की। ओके, एक एग्जांपल लिया है, जैसे इन्होंने 0.456। 0.456 में 4 जो है वो हमारा 10th प्लेस पे है, 5 100 प्लेस पे है और 6 1000 प्लेस पे है। ओके, सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है। प्लेस वैल्यूज इनकी समझ में आनी चाहिए। 4 10th पे, 5 100 पे, 6 1000 पे। अब कुछ टाइप्स है हमारे डेसिमल नंबर के। क्या है हमारा पहला, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग का मतलब आप लोग खुद से समझ में आना चाहिए। टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाना, टर्मिनेट मतलब एंड हो जाना। टर्मिनेट का मतलब जैसे कि 0.25 एक एग्जाम्पल है, ये टर्मिनेट हो गया, आगे नहीं जा रहा, ये नंबर आगे कंटिन्यूटी में नहीं जा रहा, तो ये यहां पे नंबर स्टॉप हो गया। तो 0.25 जो है टर्मिनेट डेसिमल नंबर है। 3.5 एक टर्मिनेट डेसिमल नंबर है, ये आगे कंटिन्यूटी में नहीं जा रहा। क्या बोलता है, एंड आफ्टर अ फ्यू डेसिमल प्लेस। पॉइंट के बाद वो वैल्यू रुक जाए, उसको हम कहते हैं टर्मिनेट डेसिमल नंबर। पॉइंट के बाद की वैल्यू रुकनी चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, देखो टर्मिनेट ना हो और डेसिमल रिपीट होता रहे, तो क्या मतलब हुआ। एग्जाम्पल जैसे 0.33, तो 0.3333 डॉट 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 33 चलता रहेगा आगे तक। तो क्या कहता है कि नॉन टर्मिनेट, टर्मिनेट नहीं हो रहा, एंड नहीं हो रहा, बट रिपीटिंग डेसिमल, ये डेसिमल नंबर रिपीट ही होता जा रहा है बार बार, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बोलेंगे इसको। गोज ऑन फॉर एवर विद अ रिपीटिंग पैटर्न, goes on forever with a repeating pattern. Okay, non terminating non repeating decimal, टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना हो। तो एक नंबर ले लेते हैं हम, उसको पाई का एक नंबर ले लेते हैं। पाई एक वैल्यू होती है हमारी, पाई की वैल्यू 3.141592। ये नंबर ना ही टर्मिनेट होता है ना ही रिपीट होता है। तो पाई एक नंबर है जो कि एक इरेशनल नंबर है, और वो नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नेवर एंड एंड हैज नो रिपीटिंग पैटर्न, ना ही कभी एंड होगा ना ही कभी रिपीट होगा, उसका पैटर्न चलता रहेगा वो नंबर। कुछ ऑपरेशंस पढ़ेंगे हम डेसिमल से लेके। क्या क्या ऑपरेशंस है, जैसे कि अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए 2.5 एंड 1.5, ये दो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। 2.5 का और 1.5 दो नंबर ले लिए मैंने। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है, तो क्या कहता है, अलाइन डेसिमल पॉइंट एंड ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो लाइक अ होल नंबर। इनको पहले अलाइन करो, जैसे कि 2.5 1.5, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो ध्यान से देखेंगे आप लोग, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट नीचे आना चाहिए। तो ऐड कर रहे हैं, तो 5 और 5 10, कैरी गया 1, 2 1 4, 4.0, तो 4 इज द आंसर, आपने ऐड किया। और अगर इसी को ही आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसी को ही आप सब्ट्रैक्ट करते हैं अगर, तो देखेंगे 2.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.5, तो 5 में 5 गया 0, 2 में 1 गया 1, तो 1 इज द आंसर। तो पॉइंट के नीचे का पॉइंट आप चेक करेंगे। इस तरीके से आप लोग डेसिमल को सॉल्व कर सकते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में। नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, इग्नोर द डेसिमल वाइल मल्टीप्लाइंग।
देन प्लेस द डेसिमल इन द करेक्ट पोजीशन इन द फाइनल आंसर। पहले इग्नोर कर दो और फिर सही से प्लेस करिए। यही दो एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम, ठीक है। 2.5 और 1.5 को लेके चलते हैं। ओके बेटा, 2.5 की मल्टीप्लाई करनी है 1.5, मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2। इसका आंसर क्या होगा? 5 5 और 2 7, 2 और 1 3। अब हमने क्या बोला कि लास्ट में करेक्ट पोजीशन पे प्लेस करेंगे हम डेसिमल को। तो पॉइंट के बाद हम इस वाली चीज पे आएंगे। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं? ये वाला जो पॉइंट है उसके बाद 1 डिजिट है, इस वाले पॉइंट के बाद 1 डिजिट। टोटल डिजिट कितनी हो गई पॉइंट के बाद की? 2 डिजिट्स। तो जो पीछे से काउंट करेंगे, लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे, लेफ्ट और राइट चेक करेंगे। आपका लेफ्ट ये वाला और ये राइट वाला, तो लास्ट से चेक करेंगे आप इसको। 2 पॉइंट के बाद डेसिमल लगेगा 1 2, तो यहां पे 3.75 इसका आंसर बनेगा। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि 1.2 की मल्टीप्लाई करनी है 3.2 से। ओके, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। पॉइंट नहीं लगाते हैं जब मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 4 6 और 2 8 और 3। अब पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट के बाद की वैल्यू कितनी है? पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 1, टोटल कितनी हो गई? 2। तो पीछे से काउंट करेंगे 1 2, 3.84 इज द आंसर। नेक्स्ट है हमारा डिवीजन। कन्वर्ट द डिवीजर इनटू अ होल नंबर बाय शिफ्टिंग द डेसिमल एंड देन डिवाइड नॉर्मली। मतलब पहले कन्वर्ट करना है डिवीजर को इनटू अ होल नंबर में, और फिर शिफ्टिंग द डेसिमल एंड देन डिवाइड नॉर्मली। एक एग्जांपल ले लेते हैं डिवीजन के केस में कि डेसिमल को अगर हम डिवाइड करते हैं तो कैसे करते हैं। मान लीजिए एक नंबर है 2.5, डिवाइड करना है हमें 5 से। ठीक है, तो पॉइंट को आप हटाओगे तो नीचे एक 0 जाएगी। पॉइंट के बाद की वैल्यू कितनी है? 1। पॉइंट के बाद की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 0। पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज होती, डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज होती, तो 2 जीरोज नीचे जाती। इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1/2। तो इसको आप क्या बोलोगे? 0.5। ये इसका डेसिमल आंसर है। ठीक है, डिवीजन करने के बाद। कन्वर्जन्स इन्वॉल्विंग डेसिमल। फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? पेपर में ये बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके पास। फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करके आंसर बताना होगा। तो क्या करना होता है? डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर कौन सा था? हमारा पार्ट वाला था, और डिनोमिनेटर हमारा होल पार्ट था, फ्रैक्शन में था हमारा। इन्होंने एग्जाम्पल लिया है 1/4, तो इसको आप चेंज करेंगे फ्रैक्शन को डेसिमल में, तो इसको आप डिवाइड करेंगे 4 1, पॉइंट लगा 0, 2 आया 8, 2 पॉइंट लग चुका है 0, तो 0.25। पॉइंट के बाद की पहले वाली वैल्यू 0 होती है, तो 1/4 को आप क्या लिख सकते हो? 0.25। क्या लिख सकते हो? 0.25। ऐसे ही डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना हो। अब अगर डेसिमल जैसे कि 0.75 एक एग्जाम्पल है, तो देखेंगे 0.75 पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज है? 1 2, तो नीचे 2 जीरोज, यही सिखाया था, पॉइंट हमारा हट जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे 3/4, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100। तो रिड्यूस्ड फॉर्म में हमें आंसर चाहिए, इसके बाद ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो 3/4 इज द आंसर। ठीक है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करता है, करेगा, और ध्यान से हम अपने आंसर्स को देंगे। डेसिमल से परसेंटेज में कन्वर्जन,
तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 100। परसेंटेज का मतलब क्या है, 100। जैसे 0.65 ये एक डेसिमल नंबर है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। तो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज है, 1 2, और जीरो कितनी है, 1 2, तो 2 जीरोस बाद पॉइंट लग जाएगा तो 65.00 हो जाएगा। पॉइंट के बाद अगर जीरो हो जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आंसर हो जाएगा हमारा 65। तो आंसर इज 65%। तो इसी तरीके से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं डेसिमल के, कि फ्रैक्शन से डेसिमल को कन्वर्ट करिए, डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, डेसिमल टू परसेंटेज, परसेंटेज टू डेसिमल, इस टाइप के हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोस में बहुत सारे एमसीक्यू जो एंट्रेंस में, सैनिक के एंट्रेंस में अधिकतर आते रहे हैं, तो उसको हम लोग करते रहेंगे। आगे हम इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहेंगे इन क्वेश्चंस की, और यही इसका इंट्रोडक्शन है। आप इस वीडियो को अगर देख लोगे तो आपको और कोई अदर वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि जितना भी डेसिमल पार्ट एंट्रेंस एग्जाम में, सैनिक हो चाहे आरएमएस हो, उनके एंट्रेंस एग्जाम में इस इंट्रोडक्शन के अलावा कोई और इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ाया जाएगा। तो ये थोड़ी छोटी वीडियो से ही आप लोग बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो कोशिश करेंगे इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इस टॉपिक को ढंग से समझें। एक एक चीज़ बहुत बारीकी से आपको बताई गई है, तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखेंगे। इसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं उतनी आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको अपने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो आपको अपने ऐप बोफोर्स एकेडमी की ऐप पर वो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो आप लोग वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। वहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में भी है। तो प्रीवियस ईयर में जितने भी डेसिमल के, फ्रैक्शन के, नंबर सिस्टम के, मैथमेटिक्स के, जितने भी मैथ्स में आए हुए जितने भी क्वेश्चन हमारे अब तक सैनिक स्कूल के एंट्रेंस में आए हुए क्वेश्चन हैं, वो हमारे सारे क्वेश्चन ऐप में रखे हुए हैं। आप वहाँ से देख सकते हैं और आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग इससे जुड़े रहें, तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे और 150 में से 150 नंबर लेके आएंगे। तो हमारे लिए डेसिमल क्यों जरूरी है। डेसिमल आप लोगों ने देखा होगा अधिकतर कि डेसिमल आर यूज्ड इन वेरियस प्रैक्टिकल सिचुएशन सच एज मनी कैलकुलेशन। कहते हैं ना कि 1 रुपया, 1.5 रुपया, 1.5 रुपया का मतलब पहले 1.5, 1.5 रुपये, तो 1 रुपया 50 पैसे, ये रुपया हो गया पूरा, 1 रुपया 50 पैसे। ये 50 पैसे पॉइंट के बाद वाली, डेसिमल के बाद वाली हमारी पैसेज में आती थी और ये रुपीज में आती थी। मेजरमेंट 2.5 मीटर, ठीक है, 2.5 मीटर, तो पॉइंट के बाद वाली हमारी डेसिमल वैल्यू हो गई। 3.75 kg, तो 3.75, 3 तो होल पार्ट हो गया, 75 डेसिमल पार्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमारे डेसिमल में आती हैं। तो हम लोग जुड़े रहेंगे बोफोर्स एकेडमी के साथ। मैं आपका गौरव सर, जय हिंद, जय भारत।